क्या होगा अगर महाभारत के युद्ध में जो सबसे अनैतिक काम दिखाई देते हैं वो वास्तव में धर्म को बचाने की सबसे बड़ी रणनीति थे? क्या होगा अगर भगवान कृष्ण ने नियम तोड़े नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को टूटने से बचाया? क्योंकि सोचिए, एक तरफ थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, महान योद्धा, महान ज्ञानी, लेकिन वे अधर्म के सिंहासन की रक्षा कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे कृष्ण, जो जानते थे कि अगर सिर्फ नियमों का पालन किया गया तो धर्म हार जाएगा। तो क्या उस समय अच्छा इंसान बने रहना ही सबसे बड़ा पाप था? आज हम डिकोड करेंगे कृष्ण की डिवाइन कॉस्मिक स्ट्रैटेजी, जहां उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता बल्कि पूरे युग का भविष्य बदल दिया। महाभारत को अक्सर धर्म और अधर्म का युद्ध कहा जाता है, लेकिन असली सवाल ये है, अगर पांडव धर्म की तरफ थे तो फिर उन्हें जीतने के लिए रणनीति, छल और नियमों को मोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कृष्ण जानते थे अधर्म हमेशा सीधा हमला नहीं करता, कभी कभी वो धर्म का मुखौटा पहन लेता है। भीष्म पितामह अधर्मी नहीं थे, द्रोणाचार्य भी दुष्ट नहीं थे, लेकिन वे एक ऐसे सिंहासन की रक्षा कर रहे थे जो अन्याय पर खड़ा था। और यही महाभारत का सबसे बड़ा मॉरल पैराडॉक्स है। कभी कभी तटस्थ रहना भी अधर्म का साथ बन जाता है। भीष्म पितामह इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक, सत्यवादी, प्रतिज्ञा के पक्के और लगभग अजेय। लेकिन कृष्ण जानते थे जब एक महान व्यक्ति गलत व्यवस्था की रक्षा करता है तो उसकी महानता भी अधर्म का हथियार बन जाती है। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वे उसके लिए लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। यहीं कृष्ण ने एक गहरी बात समझी। जब नियम धर्म को बचाने के बजाय अधर्म को मजबूत करने लगे, तब नियमों को बदलना ही सच्चा धर्म है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शिखंडी को आगे रखो, क्योंकि भीष्म कभी शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाते। क्या यह छल था या फिर एक ऐसे योद्धा को रोकने की रणनीति जो गलत पक्ष को अजेय बना रहा था? अब आते हैं महाभारत के सबसे विवादित क्षण पर। अश्वत्थामा हतः। द्रोणाचार्य अजेय थे। जब तक उनके हाथ में अस्त्र था, पांडव सेना हार रही थी। तब कृष्ण ने योजना बनाई। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मार दिया और युधिष्ठिर से कहलवाया गया। अश्वत्थामा मारा गया, धीरे से जोड़ा गया। नरो व कुंजरो व, यानी मनुष्य या हाथी। द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहला भाग सुना और उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। फिर उनका वध हुआ। अब सवाल उठता है, क्या कृष्ण ने झूठ का सहारा लिया या फिर उन्होंने लाखों निर्दोष सैनिकों को बचाने के लिए एक कठोर निर्णय लिया? इसे कहा जाता है आपद धर्म। जब पूरी व्यवस्था विनाश के कगार पर हो, तब सामान्य नैतिक नियम बदल जाते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, अगर कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। कौरवों ने जयद्रथ को छिपा दिया। पूरा दिन बीत गया और सूर्यास्त होने वाला था। तभी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। कौरव खुश हो गए। जयद्रथ बाहर आ गया और उसी क्षण कृष्ण ने सूर्य को मुक्त किया। अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अब सोचिए, क्या कृष्ण ने प्रकृति के नियम तोड़े या फिर उन्होंने उस व्यक्ति को दंड दिया जो अभिमन्यु की अन्यायी हत्या में शामिल था? बहुत लोग पूछते हैं, अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने युद्ध रोका क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण जानते थे कुछ व्यवस्थाएं इतनी भ्रष्ट हो जाती हैं कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता, उन्हें समाप्त करना पड़ता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह पुराने युग के पतन की घोषणा थी। और कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं थे, वे कॉस्मिक बैलेंस के आर्किटेक्ट थे। वे जानते थे अगर अधर्म को हराने के लिए कठोर रणनीति नहीं अपनाई गई तो आने वाला कलयुग और भी भयावह होगा। अब सवाल है, इस कहानी का आज से क्या संबंध? आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाहर से नैतिक दिखते हैं लेकिन गलत व्यवस्था को बचाते हैं। आज भी कई लोग मैं तटस्थ हूँ कहकर
अन्याय को बढ़ने देते हैं। और यही कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं। अगर आप सत्य जानते हुए भी चुप रहते हैं तो आपकी चुप्पी भी अधर्म की शक्ति बन जाती है। महाभारत हमें सिखाता है धर्म हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी धर्म बचाने के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बाहर से कठोर दिखाई देते हैं। कृष्ण ने नियम नहीं तोड़े, उन्होंने धर्म की आत्मा को बचाया। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी जब दुनिया नैतिक उलझनों में फंसती है तो लोग आज भी गीता और कृष्ण की ओर देखते हैं। अगर आपको कृष्ण की ये डिवाइन स्ट्रैटेजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे सनातन धर्म की किसी और रहस्यमयी और गहरी कहानी के साथ।